हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि रेशियो एनालिसिस का अपना जो रिवीजन चल रहा था उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अगेन नवंबर 2024 में पूछा गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट और एक अलग किस्म का आपको एक और क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, देखो मैंने बोला था ना कि रेशियो एनालिसिस में आप सिर्फ रेशियो के फॉर्मूला पहले अच्छे से याद कर लो और फिर ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर में पूछे गए थे, लेकिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ हटके पूछा हुआ। चलिए देखते हैं क्या पूछा है। तो आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड करना, डेटर्स रेशियो फाइंड करना और क्रेडिटर्स रेशियो फाइंड करना है। लेकिन सर आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या बोला गया है? 50% है ऑफ ओपनिंग स्टॉक, परचेस 8 टाइम्स है ऑफ ओपनिंग स्टॉक, सेल्स 15 टाइम्स है ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सब कुछ ओपनिंग स्टॉक पे ही टिका हुआ है। देखो अगर ओपनिंग स्टॉक मिल गया तो ये सब का काम हो जाएगा भाई साहब अपना। एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मिला तो सब मिला, ओपनिंग स्टॉक मिलना चाहिए पहले तो। ओके, अब आपके पास यहां पर है क्या? तो बोले सर एडजस्टेड परचेस। एडजस्टेड परचेस मतलब COGS, दैट इज एडजस्टेड परचेस। और एडजस्टेड परचेस 60% है और ये 60% किसका होगा? तो 60% किसका होता है? नॉर्मली जो COGS होता है ना उसका परसेंटेज सेल्स के ऊपर फाइंड करते हैं। किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। ठीक है, अगर आपको बोला COGS 70%, 60%, 50%, तो वो सेल्स का आपका 50%, 60%, 70% जो भी आएगा वो। और परचेस एक्सप्रेस आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, बस उसके बाद जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे कि क्रेडिटर्स चाहिए, बिल्स पेबल चाहिए, डेटर्स चाहिए, फिर प्रपोर्शन ऑफ द क्रेडिट सेल्स और कैश सेल का रेशियो भी है, और क्रेडिट परचेस और कैश परचेस का भी रेशियो है। देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो चाहिए, डेटर्स रेशियो चाहिए और क्रेडिटर्स रेशियो चाहिए चाहिए चाहिए। कैसे निकालेंगे देखें, चलिए तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रिवीजन में। और ध्यान से, हाँ एकदम अच्छा खासा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ी डिटेल्स और ऐड करके क्वेश्चन को और बड़ा बना के पूछ सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सेम क्वेश्चन ही आए, इसमें थोड़ी बहुत डिटेल और डाल लेंगे जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था वैसा। ठीक है, इसमें इक्विटी शेयर भी डाल दिया, प्रेफरेंस शेयर डाल दिया, ये सब ऐड करके आपको क्वेश्चन नया बना के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से। देखो सबसे पहले तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है। अगर ओपनिंग स्टॉक होता ना तो सब मिल जाता। तो मैं ओपनिंग स्टॉक को एक्स सपोज कर लेता हूं कि ये एक्स है। नाउ आपको बोला गया है कि क्लोजिंग स्टॉक इज अ 50% ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा बेटा? इसका 50%, मतलब एक्स का 50%, तो 0.5x होता है। एक्स का 50%, 50% मतलब 50 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स। चलिए, परचेज जो है वो 8 टाइम्स है ओपनिंग स्टॉक का, तो परचेज कितना होगा? परचेज जो है वो आपका ओपनिंग स्टॉक जो एक्स है उसका 8 टाइम्स है, मतलब मैं 8x लिख दूं, सही है। सेल्स जो है वो 15 टाइम्स है ओपनिंग स्टॉक का, तो ये भी हो गया मेरा। तो सेल्स जो है वो ओपनिंग स्टॉक एक्स है उसका 15 टाइम्स है, तो 15x हो गया। फिर उसके बाद सर एडजस्टेड परचेस, दैट मीन्स के COGS इज अ 60%, लेकिन ये 60% किसका करोगे? ऑफ सेल्स का। 60% ऑफ, और सेल्स कितना है? 15x है ना, 15x सेल्स है ना। देखो ये रहा सेल्स, तो उसका कितना परसेंट करना है तुम्हें? तो 9x आ गया। अब सब रेडी हो गया। ठीक है, सारे स्पेयर पार्ट हम लोगों ने इकट्ठा कर लिए।
अब तुम्हें करना है सीओजीएस का एक फॉर्मूला लगाना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. Now COGS is a 9x. Okay. Opening stock is a X. Purchase is a 8x. परचेस एक्सपेंस दे रखा है यार, ये रहा, कहां गया, 60,000. नाउ क्लोजिंग स्टॉक इज 0.5x. बताओ, देखो ओपनिंग स्टॉक x आ गया, परचेस जो है वो अपने पास 8x आ गया, क्लोजिंग स्टॉक जो है अपने पास 0.5x आ गया. ये क्वेश्चन में दे रखा था, ये 9x आ गया यहाँ पर. अब बताओ 9x इक्वल टू x प्लस 8x माइनस 0.5x, मतलब x प्लस 8x करोगे तो 9x होता है. इन दोनों का टोटल 9x होता है, उसमें से ये माइनस करोगे ना तो क्या होता है 8.5x हो जाता है और ये आएगा 60,000. 9x में से 8.5x माइनस कर दो, सामने जाए, एक सेकंड मेरा मिस्टेक हुआ, यहां पर प्लस आएगा और ये जो 8x जो है, ठीक है, 8.5x जो है वो सामने चले जाए तो क्या हो जाएगा, ये सामने चला जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ठीक है, देखो सिंपल सी बात समझो, ये दोनों का टोटल क्या, तो 9x आया और इसमें से ये लेस कर दो तो क्या आएगा 8.5x और उसमें ऐड करके ये लिख दो. अब ये जो है वो सामने चला जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस. और यही हमने किया यहाँ पर, 0.5x इक्वल टू 60,000 और x इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय 0.5 और ये बहुत इजी हो गया, 12. x की वैल्यू कितनी आ गई, 60,000 डिवाइड बाय 0.5, 1,20,000. ये आपका x का वैल्यू आ गया और x क्या लिया था, ओपनिंग स्टॉक लिया था. डेट मीन्स ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारे पास 1,20,000 आ गया. क्लोजिंग स्टॉक कितना था बेटा, तो बोले सर क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 0.50x था. क्या था, 0.50x. तो 0.50x और 0.50x का वैल्यू 120, डेट मीन्स 60,000. नाउ परचेस कितना था, तो ये रहा परचेस इज 8x और सेल्स इज 15x और सीओजीएस इज 9x. तो ये सब मिलेगा अभी आपको. ये 8x था और x का वैल्यू कितना आया, 1,20,000. तो 1,20,000 इंटू 8 कर दो, 9,60,000 तुम्हारा परचेस आ गया. नाउ सेल कितना था, तो ये था 15x. तो 15x मतलब 15 इंटू 1,20,000, 15 इंटू 1,20,000 दैट मीन्स के 18 lakhs. और COGS is a 9x. तो 9 इंटू 1,20,000, 120 इंटू 9, 10,80,000. अब तुम्हें क्या क्या फाइंड करना है, तो देखो नॉर्मली तो आपको क्वेश्चन में दो तीन चीज बोलिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो. तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूला बताओ क्या आने वाला है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ COGS, मतलब एडजस्टेड परचेस. ठीक है, एडजस्टेड परचेस कंसीडर एज अ COGS. तो यहाँ पर 1,08,000, सॉरी 80,000, 10,80,000, 10,80,000 और उसको डिवाइड करोगे एवरेज स्टॉक से और एवरेज स्टॉक तुम्हारे पास नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 एवरेज. ओपनिंग स्टॉक 120 है, क्लोजिंग स्टॉक 60 है, डिवाइड बाय 2 करो,
तो यहां पर आपका आंसर आने वाला 90,000 और 90,000 को डिवाइड करने से फाइनल आंसर कितना 12 टाइम्स। ओके 12 टाइम्स आ गया। नाउ डेटर्स रेशियो, डेटर्स रेशियो क्या फॉर्मूला है, तो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट पर सॉरी सेल आएगा, क्रेडिट सेल इनटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। अब देखो ध्यान से, जो तुम्हारे पास डेटर्स है ना वो आपको यहां पर दे रखे थे, ये रहा 3 लाख, तो लिख दो बेटा 3 लाख। और क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में नहीं था, तो हम लोग क्रेडिट सेल्स ढूंढने के लिए हम लोगों ने पहले तो कैश सेल्स निकाला, ये रहा 18 लाख रुपीस का तुम्हारा सेल्स है। और तुमको यहां पर बोला गया है कि क्रेडिट सेल्स और कैश सेल का जो प्रपोर्शन है वो 2:1 है। मुझे क्रेडिट चाहिए, कैश का क्या करूंगा, तो क्रेडिट सेल्स 2:1, तो 2:1 करना है 18 लैक्स का। ठीक है 18 लैक्स है ना तुम्हारे पास, यहाँ पर 18 लैक्स का टोटल सेल्स है। 18 लाख रुपए का तुम्हें करना है बस क्रेडिट सेल्स को कन्वर्ट। क्रेडिट सेल्स 18 लाख का जो सेल है उसको 2:1 मतलब 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3। मुझे क्रेडिट चाहिए, कैश मत निकाल। ठीक है टाइम पास मत करो, इतना है नहीं अपने पास टाइम। 12 लाख, और यही 12 लाख यहां पर लिख के तुम 360 365 क्या करोगे भाई, कहां पर दिया है, ये रहा देखो 360 दे दिया है 360, तो 360 वरना 365, 3 लाख डिवाइड बाई 12 लाख इंटू 360 कितना आ रहा है 90 देगा। चले उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें निकालना है क्रेडिटर्स रेशियो। बताओ क्रेडिटर्स रेशियो में क्रेडिटर्स सही है प्लस बिल्स पेएबल। अच्छा देखो यहां पर है ना बिल्स रिसीवेबल क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो ऐसा नहीं है कि देखो अभी बिल्स रिसीवेबल दिया ही नहीं है तो बिल रिसीवेबल ढूंढने का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर क्वेश्चन में दिया होता तो ढूंढ सकते थे, मिल सकता था, बट बिल रिसीवेबल जरूरी थोड़ी ये होगा ही। नहीं था तो कोई बात नहीं, डेटर्स है काम चला लो। चलिए बताइए कितना है। देखो ये रहा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आपके पास 153,600, ये दोनों का टोटल उन्होंने मैच साथ में दे दिया 360। नाउ क्रेडिट परचेस कितना है, देखो ये प्रपोर्शन ऑफ द, यहां पर देखो क्रेडिट परचेस और कैश परचेस का रेशियो है 4:1। मतलब पहली बात तो तुम्हें परचेस मिल जाए, परचेस तो मिल गया है, तो परचेस का तुम लोग क्या करोगे, क्रेडिट परचेस में कन्वर्ट कर सकते हो, 4:1 करना है तो 4 डिवाइड बाई 5 करना। ठीक है क्योंकि क्रेडिट परचेस 4, कैश परचेस 1, दोनों मिला के 5। तो यहां पर हम लोगों ने परचेस ढूंढा हुआ है, ये रहा कहां गया, ये रहा देखो 9,60,000। तो 9,60,000 का तुम लोग करोगे क्रेडिट परचेस में कन्वर्ट। 960 इंटू 4 डिवाइड बाई 5। ओके 768,000, 768,000 और ये 72 डेज आंसर आ गया। देख लो ये पूरा क्वेश्चन जो आपको टफ लगता था वो, यहां से पहले तो मेन काम ये करना। देखो मैंने क्या बोला है आपको, रेशियो के क्वेश्चन आपको एकदम इजी नहीं देंगे।
ठीक है, रेशियो के क्वेश्चन के अंदर जो स्टार्टिंग होती है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करके देंगे, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। क्योंकि जो एग्जामिनेशन मतलब जो पेपर पूछ रहे हैं उनको पता है कि भाई तुम फॉर्मूला तो याद करके आओगे ही आओगे, तो कहां पर फंसा सकते हैं, तो यहां पर ऐसे पॉइंट में। तो पहले जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है वो रेडी करो कि भाई पहले क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है उसको साइड पे रखो। पहले तो क्वेश्चन का डेटा प्रिपेयर करो, डेटा जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में वो आपके पास पूरी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द ऑल रिक्वायर इंफॉर्मेशन जो आपको सॉल्यूशन के लिए लगनी है। जैसे यहाँ पर आपके पास जो सॉल्यूशन में जो जो चीज यूज होने वाली है वो आप पहले फाइंड करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए देखो इसके बाद तो क्वेश्चन में और कुछ ढूंढ नहीं सकते। अगर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में और कुछ ढूंढ सकते हैं तो आपको शायद जीपी रेशियो आप निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास सेल्स भी है, सीओजीएस भी है, माइनस करोगे तो जीपी आ जाएगा और जीपी रेशियो मिल सकता है। और इस क्वेश्चन में देखो अगर आगे एग्जाम में पूछे, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ी बहुत और डिटेल प्रिंट कर ले, जैसे मानो इक्विटी शेयर वगैरह की भी इंफॉर्मेशन दे दिया जाए, तो फिर आपको और भी डिटेल्स पूछ सकते हैं। जैसे ऑपरेटिंग रेशियो दे दे तो ऑपरेटिंग रेशियो भी निकल सकता है। ठीक है, सिंपल। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप यहां तक जितना भी सॉल्व कर चुके हो उतना कर लो। और देखो जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर हो सके ये वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, ताकि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं जिसको नहीं पता है कि यहाँ पर हम लोग रिवीजन लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी पता चले और उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।